Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 4 of class 10 exercise 4.2 quadratic equations of NCERT maths book. Now in this exercise question number 1 is find the roots of the following equations by the method of completing square if they exist. कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर उनको सॉल्व करना है. बट दिस क्वेश्चन इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस नाउ बिकॉज जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर था वो अब इस एक्सरसाइज में से रिमूव हो चुका है. सो नाउ वी विल नॉट डूइंग दिस सम. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है सॉल्व द इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय द quadratic formula. So what is quadratic formula? Firstly, let us know what is quadratic formula. और एक चीज और से कि if they exist. If they exist means हमें ये पता करना है कि अगर उसके रियल रूट्स हैं इक्वेशन के तो हमें उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है, अदरवाइज नहीं. तो क्वेश्चन ये है कि हम पहले ये कैसे फाइंड आउट करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. सो फॉर दैट let us take first part of question number 1, that is 2x square minus 7x plus 3 equal to 0. तो हम क्या करेंगे कि हमें ये देखना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. सो वी विल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्या है? दिस इज d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. और रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे? इफ d is greater than or equal to 0, then there will be real roots. Real roots exist, right? But if d is less than 0, then real roots don't exist, right? तो अब हमें जब इस इक्वेशन को चेक करना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं तो पहले हमें d निकालना पड़ेगा. और d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. दैट मींस हमें a b और c की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है पहले. सो व्हाट इज a? a इज 2. व्हाट इज b? b इज माइनस 7. व्हाट इज c? c इज 3. सो d विल बी इक्वल टू b स्क्वायर. b स्क्वायर इज minus 7 whole square minus 4 into a. a is 2 and c is 3. So d is equal to 49 minus 4 to 8. 8 is 24. So this is equal to 25. Now we are looking d is 25 which is greater than 0. So we will be writing here because d is greater than 0, therefore real roots exist. Real roots exist. और अगर exist करते हैं तो हमें उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है कि दो रूट्स होते हैं हमारे इक्वेशन में. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसके दो रूट्स होते हैं तो दो रूट्स को हम एक को अल्फा एक को बीटा सपोज कर ले या फिर जो वेरिएबल है उसमें वही हम लिख दें. तो हमारा पहला रूट क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a. एंड व्हाट अबाउट सेकेंड रूट? सेकेंड रूट इज बीटा. बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. ये दो रूट्स हैं. इनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है. ओनली डिफरेंस इज दैट कि फर्स्ट जो रूट है उसके अंदर यहाँ प्लस साइन है और सेकेंड रूट में यहाँ पर माइनस साइन है. सो दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट टू लर्न दिस फॉर्मूला. एंड after that we will be putting the values of b, d and a in alpha and beta to find out the values of alpha and beta. Now if we are not writing alpha and beta, we can write the variable two times. जैसे ये हमारा ये रूट है, ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3
इक्वल टू 0। तो इसमें वेरिएबल क्या है x, तो हम यहाँ पर अल्फा की जगह x लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड अगेन x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये आपकी मर्जी है कि आप अल्फा बीटा लिखते हो या जो वेरिएबल है उसको दो बार सेम लिख देते हो, क्योंकि आइदर x इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल होगा। सो आप x भी लिख सकते हो यहाँ पर या फिर अल्फा और बीटा भी लिख सकते हो, बट जब आप अल्फा बीटा लिखोगे तो यू विल बी राइटिंग हियर फर्स्ट let alpha and beta are two roots of the given quadratic equation, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी। व्हाट इज बी? -7। अब -7 है बी की वैल्यू, तो माइनस ये फॉर्मूले का है, सो दिस इज -7 प्लस रूट डी डी इज, हमने डी यहाँ निकाला था, दैट इज 25 अपॉन 2 इंटू ए कितना है हमारा 2, सो दिस इज इक्वल टू +7 प्लस रूट 25 इज 5 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 4, दैट इज 12 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 3। सो फर्स्ट रूट इज 3। नाउ कम टू द सेकेंड रूट। सेकेंड रूट में क्या है? बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। ये माइनस बी तो सेम ही रहेगा, जहां पर जो है वो साइन का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर √25, क्योंकि डी जो है वो 25 इक्वल है, एंड अपॉन 2 इंटू ए। व्हाट इज ए? ए इज 2, सो here will be, this is equal to minus minus plus 7 minus 5 upon 4, so this is equal to 2 upon 4, which is equal to 1 by 2. So we are having two roots of this equation, that is 3 and 1 by 2 are the two roots of the this is 3 and 2 3 and 1 by 2 are the two roots of the given quadratic equation, which we can find by using quadratic formula. Now question number 2 part 2 is again solve the quadratic equation or find the roots of the quadratic equation if they exist. तो इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट? d is equal to b square minus 4ac. So what is a here? A is 2, b is 1 and c is -4. Now we will be putting the values of a, b and c in this discriminant. So d will be equal to b square, that is 1 square minus 4 into a. What is a? A is 2 and b square minus 4 into a is 2 and c is -4. So this will become 1 minus 4 to 8, 8 4 32. So minus minus plus, so 1 plus 32, that is 33. So this is the discriminant and discriminant is greater than 0, therefore real roots exist. So real roots exist. So now we will be finding out the roots of the quadratic equation by applying quadratic formula. So what is the first root? Alpha, that is minus b plus root d upon 2 into a, that is minus b. What is minus b? Minus b, b is 1, so -1 plus root d, that means √33, क्योंकि d हमारा यहाँ पर 33 आया है, तो d के दो यूज हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पर। एक तो हमें ये पता चल जाता है कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तभी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और जब रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो d की वैल्यू को हमें यहाँ भी पुट करना होता है। सो d फ्रॉम हियर एंड 2 मल्टीप्लाई a is 2. सो यहाँ पर अब क्योंकि -1 is rational number and √33 is irrational number, so we can't add rational and irrational. So ये रूट जो है ये सिर्फ ऊपर as it is रहेगा, -1 plus √33 upon 4, right? This is the first root. Now come to the second root. Second root will be beta, minus b minus root d upon 2 into a, that is equal to
1 माइनस रूट डी अपॉन, यहाँ पर 2 इंटू ए है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, एंड दिस विल बी इक्वल टू -1 एंड माइनस √33/4. सो दिस इज द सेकेंड रूट। और ये जो हमारे दो रूट्स हैं, हम इनको अगर कंबाइन करके लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट फार्मूला में यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों इकट्ठा लिख के, यहाँ पर भी प्लस माइनस लिख के, यहाँ पर भी प्लस माइनस लिख के हम एक बारी में ही दोनों रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका मीनिंग क्या होगा, जैसे ये दोनों रूट्स हैं, हमने फार्मूला में प्लस माइनस लिखा, यहाँ भी प्लस माइनस लिखा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस √33/4, जिसका मीनिंग यही होगा कि एक रूट तो -1 प्लस √33/4 है और सेकेंड रूट -1 माइनस √3/4 है। इसको कंबाइन करके भी हम लिख सकते हैं फार्मूले में भी, और जब हम रूट्स निकालते हैं तब भी। अगर हम फार्मूले में कंबाइन करके लिखेंगे तो आंसर भी हमारा कंबाइन फॉर्म में आएगा, बोथ आर राइट। सो दिस वाज पार्ट 2 ऑफ second question. Now part 3 of question number 3. What about part 3 of question number 3? That is 4x square plus 4√3x plus 3 equal to 0. Now we have to again check whether the real roots exist or not of this quadratic equation. So what is a here? A is 4. What is b? That is 4√3. And what is c? C is 3. So d is equal to b square minus 4ac upon b square minus 4ac. अभी क्योंकि हम d लगा रहे हैं, क्वाड्रेटिक अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो b स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज b? 4√3. इसका स्क्वायर करेंगे -4a. व्हाट इज a? a इज 4. एंड व्हाट इज c? c इज 3. सो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 16 मल्टीप्लाई, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, एंड माइनस 4 4 16, 16 से 48, तो यहाँ पर हमारे पास 48 आ गया। नाउ 16 3 48 माइनस 48, सो दिस इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारी 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट रियल रूट्स because d is equal to 0, therefore real roots exist. Okay, so now find the real roots. What are real roots? Alpha is equal to, अब यहाँ पर हम कंबाइन वे में करके देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। सेम चीज है, अल्फा एंड बीटा दोनों रूट्स ही लिखेंगे, फिर अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a. This is the quadratic formula to find both the roots of the quadratic equation. So what is -b? b क्या है हमारा यहाँ पर 4√3. This is -b plus minus √d. d is 0. तो √0 is 0 upon 2 into a. What is a? a is 4. Right? Now this will be equal to 4√3 plus minus 0. 0 को हम नहीं लेंगे और यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा. So 4 can be cancelled by 8 can be cancelled by 4, and this will become √3/2. अब यहाँ पर क्योंकि हमने प्लस माइनस लिया था, प्लस माइनस 0, अगर हम प्लस करेंगे 0 तब भी सेम आएगा और माइनस करेंगे तब भी सेम आएगा। दैट मीन्स दो रूट्स जो होंगे वो √3/2 एंड √3/2 आएंगे, बिकॉज यहाँ पर हमने प्लस माइनस लिया है। एक बार प्लस 0 करेंगे तब भी सेम आएगा और माइनस करेंगे तब भी सेम आएगा, बट बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग टू रूट्स, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज write two roots. अगर सेम भी आ रहे हैं तो we have to write the same root 2 times. Now come to part 4 of question number 2. Fourth part of question number 2 is 2x square plus x plus 4 equal to 0. Again, first of all we have to check whether the real roots exist or not. So what is a here? A is 2, b is 1 and c is 4. ये कहाँ से आया? Coefficient of x square, coefficient of x, and c is the constant term. So what is the formula of discriminant? That is d is equal to b square minus 4ac
सो बी स्क्वायर, बी क्या है 1 स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज ए इज 2 एंड सी इज 4, so this is 1 minus 4 4 is 16, 16 to the 32, so this is 1 minus 32, that means minus 31. Now this is negative and negative number is always less than 0, so because discriminant is less than 0, discriminant हमारी क्या है, that is equal to minus 31 and this is less than 0, that means no real roots exist, no real roots exist, इसके real roots हैं ही नहीं, तो हमें इसको इनको कैलकुलेट ही नहीं करना. So in this way we can do first second question in which we have to find out the roots of all the quadratic equations if they exist in question number 1, क्योंकि question number 1 में तो by the method of completing the squares से हमें roots निकालने हैं जो कि हमारे सिलेबस से बहुत साल पहले ही डिलीट हो चुका है. Okay, so in this way we can find the roots by applying quadratic formula. Okay, now question number 3 part 1 is find the roots of following equations. अब इसमें ये नहीं गिवन है कि हमें जो रूट्स हैं वो किस मेथड से फाइंड आउट करने हैं, only this is given that find the roots of the following equations. So this is upon you that which method you adopt to find the roots of the equations, but these equations are not directly in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Firstly we have to change this equation. This is, of course this is quadratic equation because we have to find the roots, but firstly we have to change this equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. For that we will be taking LCM. अब again LCM हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड का लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, चाहे हम पूरे का लेकर LCM को छोड़ दें. So we will be taking LCM x. So x square minus 1 equal to 3x. So we have got this expression, leave LCM, so quadratic equation will be x square minus 3x and minus 1 equal to 0. Now we are looking that here if we split the middle term then this is hardly to find कि कौन से दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -3 आएगा और मल्टीप्लाई करके -1 आएगा. ऑफ कोर्स आ जाएगा क्योंकि हमें इसके रूट्स निकालने हैं, बट दिस इज हार्डली टू फाइंड. सो हियर नो नीड टू थिंक मोर, यू शुड अडॉप्ट quadratic formula. You can find the roots by using quadratic formula because this is not mentioned here that by which method you have to find the roots. So what is a here? 1, b minus 1, c again minus b is minus 3 and c minus 1. Now what is d? D is equal to b square minus 4ac, b square minus 4ac. So what is b? B is minus 3 and whole square, b square that is minus 3 whole square minus 4 into a is 1 and c is minus 1. So what is b square minus 4ac? This is 9 minus minus plus 4 and c is minus 1. So minus plus and here will be 4. So this will be equal to 13 and 13 is greater than 0, that's why the real roots exist. और वैसे भी हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है real roots exist क्योंकि इसमें डायरेक्टली ये कहा हुआ कि find the roots of the quadratic equation. So that means roots exist, that's why we have to find. जहाँ पर ये लिखा हुआ if they exist तब हमें ये लिखना होता है कि because discriminant is greater than or equal to 0. यहाँ हमें लिखने की जरूरत नहीं है. So again by applying quadratic formula alpha beta, or you can say x is equal to minus b plus minus root d upon 2a. So minus b is minus 3, माइनस फॉर्मूले का और b की जगह हमने -3 लगाया. माइनस b प्लस रूट d is 13 upon 2 into a is, what is a is 1. So roots are minus
माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 प्लस प्लस माइनस, यहाँ पर हमने दोनों इकट्ठे लिए हैं, सो प्लस माइनस √13/2. दैट मीन्स द two roots of the quadratic equation are 3 plus √13/2 and 3 minus √13/2. These are the two roots of the given quadratic equation. Now question number 3 part 2 is find the roots of the following equations. First part we have done. Now come to second part. Second part is 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 minus 11 upon 30 and x is not equal to minus 4 and x is not equal to minus 7. सबसे पहली बात तो ये इक्वेशन जो है this is not in standard form. So first of all we have to take this equation in the standard form. But before that we should know what is this condition. ये condition क्यों given है कि x is not equal to minus 4 and x is not equal to 7. ये कंडीशन इसलिए गिवन है कि अगर हमारी वैल्यू x की -4 आती है तो -4 को अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/0, क्योंकि -4 + 4 दैट इज 0 एंड 1/0 नॉट डिफाइंड बिकॉज समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. 0 upon something is defined. जैसे 0 upon 1 है तो वो 0 के इक्वल होगा, but 1/0 is not defined. So that's why x is not equal to -4. अगर हमारी वैल्यू x equal to -4 आ भी जाती है तो भी हमने उस वैल्यू को रिजेक्ट करना है. इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर 7 पुट करेंगे x की जगह तो 7 - 7 दैट इज 0 और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो हम 7 को भी नहीं ले सकते x की वैल्यू. सो अगर हमारी वैल्यू x की 7 आती भी है तो वी हैव टू रिजेक्ट दैट वैल्यू. इसका मीनिंग ये है. नाउ कम टू दिस इक्वेशन. तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी आर लुकिंग दैट दिस इक्वेशन इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म. तो इसको हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम हम पूरे का भी ले सकते हैं और एलसीएम छोड़ सकते हैं, फिर हमें इक्वेशन मिल जाएगी, उसको सॉल्व कर सकते हैं. और हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसमें हमें एलसीएम को छोड़ना नहीं होगा. सो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हम ओनली वन साइड का एलसीएम लेते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो लेट अस टेक एलसीएम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज x + 4 * x - 7. ये हो गया एलसीएम एंड दिस इज इक्वल टू 11/30. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगी, इसका एलसीएम ले लिया. अब इस पूरे से इसको डिवाइड करेंगे तो x + 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा x - 7. अब माइनस है तो इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और इस पूरे को इस x - 7 से डिवाइड करेंगे तो x + 4. तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज x - 7 - x + 4 अपॉन x + 4 अपॉन इंटू x - 7. अब जब तक हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आती तब तक हमने इसको सॉल्व करते जाना है. अगेन वी सॉल्व इट. क्या होगा? x - 7 माइनस x और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा -4 अपॉन. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो x ले लेते हैं, पहले इस सारे को x से मल्टीप्लाई करते हैं. x × x x², x × -7 -7x. फिर अब 4 को ले लेते हैं, 4 को इस सारे से मल्टीप्लाई करते हैं. 4 × x दैट इज +4x एंड 4 × -7 दैट इज -28 इक्वल टू क्या आएगा 11/30. अब क्या करेंगे? इससे कैंसिल -11 अपॉन x² -7 और +4x दैट इज -3x. और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास -28 इक्वल टू 11/30. नाउ वी आर लुकिंग 11 इज ऑन बोथ द साइड्स. जो नंबर दोनों साइड पर है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं. सिंगल टर्म है, दोनों साइड है तो हम कैंसिल कर सकते हैं. अब कई बच्चे क्या करते हैं इसमें, अगर यहाँ पर ये है ना 11 + x है मान लो और यहाँ पर 11 + x² है तो वो क्या करेंगे इस 11 को? नो, यू कांट कैंसिल दीज टू. अगर सिंगल टर्म है हमारे पास दोनों साइड में तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ हमें 1 मिलेगा, यहाँ -1 मिल जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है. राइट नाउ दिस इज द टाइम टू क्रॉस मल्टीप्लाई. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग.
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -30 है और इधर सेम आ जाएगा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेम इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि यहाँ 1 है, 11 तो कैंसिल हो गया 1 पर। सो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू -30, राइट। नाउ 30 को भी इधर ले आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 3x minus 28 plus 30 equal to 0. Now this equation will become x square minus 3x and plus 2 equal to 0. Now we are looking at the middle term. मिडल टर्म को हम बड़े आराम से दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट कर पा रहे हैं जिनका प्रोडक्ट +2 होगा। एंड व्हाट आर दोज टू पार्ट्स? दैट इज -2x and minus x plus 2 equal to 0. क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐड करके -3 आ रहा है और -2 मल्टीप्लाई -1 दैट इज +2, प्रोडक्ट +2 आ रहा है। सो वी कैन टेक x फ्रॉम हियर एज कॉमन, x -2 आ जाएगा हमारे पास और -1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x -2 equal to 0. Now x -2 can be taken as common again, x -2 और यहाँ हमारे पास इससे कैंसिल तो x और ये दोनों कैंसिल तो -1 इक्वल टू 0. We have got two factors but we have to find two roots. Factors and roots, they are different. Factors तो ये आ गए हमारे पास, roots क्या है? Roots में we have to find out the value of variable. So what is the value of variable? Either x -2 equal to 0, that means x is equal to 2, or x -1 equal to 0, that means x is equal to 1. So 2 and 1 are the two roots of given quadratic equation, right? So in these types of sums we have to again follow the steps. First of all we should look at what are the conditions given. Again we have to see that if the equation is in fraction, then we have to solve this fraction by taking LCM, and this would be better if you take LCM of one side, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जिस साइड में भी आपको कन्वीनियंट लगे, एंड देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई टू फाइंड द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, we have to find the roots, and this you have to see that which method will be convenient for you to find the roots, either by splitting the middle term or by using quadratic formula. Now we are looking that this is convenient to find the roots by splitting the middle term, so we adopted that method. और अगर हमें ये लग रहा है थोड़ा सा भी कि हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही, तो we can adopt quadratic formula, because here this is not mentioned that which method you have to adopt to find the roots of the quadratic equation. So in this way you can solve these sums in a very perfect manner. Okay, thank you.